बेहाल झारखंड और यहाँ की बदहाल जनता अपने जन्म से युवा काल तक सदैव नेताओं द्वारा केवल लूटी व शोषित की गई है। जिन मुद्दों पर इस राज्य का गठन किया गया था, अब लगता है मानो पहले की स्थिति संभवतः आज से बेहतर थी। यही कारण है कि झारखंड में क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई नई पार्टियों और मोर्चों का गठन होता रहा है, परंतु सभी ने केवल निराश ही किया है और अपना खजाना भरने का कार्य किया है। मगर राज्य में हाल के कुछ महीनों में छात्र युवा नेता राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। उनमें से एक युवा छात्र है जिसका नाम जयराम महतो, जो काफ़ी तेज़ी से इन सीढ़ियों को चढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय नियोजन नीति और भाषा समेत अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर जयराम ने उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों में आंदोलन चलाया था, जहां से उसकी पहचान युवाओं से होते होते घर घर तक और अब राज्य स्तर में होने लगी है। जयराम अपने अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाने लगे हैं। वे किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने का उनका अंदाज युवाओं, छात्रों और ग्रामीणों को काफ़ी भाने लगा है। इस युवा नेता को सुनने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से भी लोग स्वयं के खर्चों पर पहुंच रहे हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और उनके हक अधिकार की बात होती है, जिसके कारण भी स्थानीय लोग इनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जींस और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह सीधी व सरल होती है कि उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर इसका बहुत खासा असर पड़ता है। उन्होंने स्वयं की क्षमता जांचने हेतु अपना पहला चुनाव इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव पर लड़कर किया, जिसमें जयराम ने झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे के तौर पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की। गिरिडीह लोकसभा सीट में हारने के बावजूद जयराम ने झारखंड की राजनीति में नए हीरो की तरह स्वयं को पेश किया है, जो संभवतः पूरे देश में किसी निर्दलीय के तौर पर प्राप्त सबसे ज़्यादा वोटों का भी रिकॉर्ड है। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे झारखंड भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लाकर यह साबित कर दिया था कि झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में वे बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। इस नए चेहरे ने न केवल झारखंड की जनता को प्रभावित किया है, बल्कि इससे राज्य के सत्ता पक्ष और विपक्ष भी खासे प्रभावित नज़र दिखलाई पड़ते हैं। यही कारण है कि चुनाव के पश्चात किसी राजनेता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में वोट कटवा साबित होने की बात कही, तो किसी ने उनको लेकर कई तरह की भविष्यवाणियाँ कर दी। किसी ने उन्हें जेएमएम तथा बीजेपी का बी टीम तक कह दिया। इन सब के बीच एक बात तो तय है कि भले ही कैमरे पर जयराम की पार्टी को लेकर राजनीतिक दलों के नेता ऐसा दिखलाई पड़ते हैं कि राज्य की राजनीति में एक नए खिलाड़ी के आने से वे परेशान नहीं हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि अंदर ही अंदर पक्ष व विपक्ष के राजनेताओं के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कोई उन्हें वोट कटवा कह रहा है, तो कोई उन्हें भिन्न भिन्न पार्टियों की बी टीम के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। एक नारा जो संभवतः आगामी चुनाव परिणाम आने तक ट्रेंड कर जाए, और वह है एक ही नाम जिसका विरोधी भी करे सम्मान, वो है जयराम। आइए जानते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। युवा छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले जयराम अब राज्यवासियों के लिए आशा की किरण के समान प्रतीत हो रहे हैं। टाइगर जयराम महतो झारखंड के उभरते युवा नेता हैं, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1994 को मानतांड तोपचांची धनबाद में हुआ है।
उनका बचपन व स्कूली शिक्षा पारसनाथ जैसे खूबसूरत पहाड़ के बीच रहकर हुआ है। जयराम महतो के परिवार में उन्हें मिलाकर कुल 4 लोग रहते हैं, जिनमें उनकी माताजी, दादी और एक छोटा भाई है। जयराम के पिताजी एक आंदोलनकारी थे जो झारखंड अलग आंदोलन में अपना जान गंवा बैठे। उन दिनों जयराम के छोटे भाई का जन्म नहीं हुआ था। पिता के ही पदचिन्हों पर आज खुद जयराम महतो कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जयराम महतो के छोटा भाई किसान हैं, वहीं माता को झारखंड सरकार की ओर से 3,000 रुपये मासिक पेंशन की राशि मिलती है। आज खुद जयराम महतो झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जैसा उनके पिताजी झारखंड के लिए लड़े थे। जयराम ने शुरुआती शिक्षा गांव से करने के पश्चात ग्रेजुएशन की पढ़ाई पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से इंग्लिश ऑनर्स से की। तत्पश्चात उन्होंने एमए की पढ़ाई की। वर्तमान में राजनीति के साथ साथ वे इंग्लिश लिटरेचर से पीएचडी भी कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो अपने छोटे से गांव के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। जंगलों से घिरा अभावग्रस्त क्षेत्र होने के कारण अक्सर वहां सुविधाओं की कमी पाई जाती है। मूलभूत सुविधा जैसे पढ़ाई, रोड, नाला तथा घर, इन जैसी समस्याओं के कारण अधिकतर लोग बेरोजगार हैं और जंगलों से ही अपना भरण पोषण करते हैं। जयराम महतो के नेता बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। बात तब की है जब झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 के दिसंबर माह में एक अधिसूचना जारी कर राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड की बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखा। इस अधिसूचना के पश्चात झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हो गया, जिसके कारण युवाओं ने बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जैसे जिलों में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया, जिनका नेतृत्व जयराम महतो ने किया। जयराम महतो ने बीते वर्ष ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का भी गठन किया। नई पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पार्टी गठन के साथ ही उन्होंने 1932 खतियान के पक्ष में नारा बुलंद किया था और इस मौके पर उन्होंने शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाने की भी बात और संप्रदायवाद, पूंजीवाद का मुद्दा भी उठाया था। यहीं से उनके राजनीति का सफ़र प्रारंभ होता है। बता दें कि झारखंड में जयराम महतो ने तेज़ी से अपनी पहचान बनाई है और टाइगर के नाम से भी काफ़ी मशहूर हो गए हैं। जयराम महतो का कहना है कि झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं को राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए राजनीति में भागीदारी बहुत ज़रूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज़ को रांची और दिल्ली के सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो यह भी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। हमें नीति और नियम दोनों बदलनी होगी और थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य स्वयं चुनना होगा। कहा जाता है कि जयराम महतो का नाम टाइगर उनके क्रिकेट खेलने के शौक़ को लेकर पड़ा। जब वे छोटे थे और क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, तो वे मैदान पर पूरे तन मन के साथ क्रिकेट खेला करते थे। वे अपने क्षेत्र के काफ़ी अच्छे फील्डर होने के कारण उन्हें लोग उनकी चुस्ती और फुर्ती के लिए उन्हें टाइगर का उपनाम दिया, क्योंकि वे टाइगर की तरह अपना शिकार, अपना कैच पकड़ते थे। झारखंड की राजनीति की बात करें तो भविष्य के गर्त में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, परंतु यह सत्य है कि झारखंड का भविष्य
अब परिवर्तन व विकास की राह पकड़ने वाला है, क्योंकि अब छात्र मैदान पर उतर चुके हैं और छात्रों का सत्ता में बैठना काफ़ी कुछ बदलने की क्षमता रखता है। यह बात तो सत्य है कि सभी दल इनके आने से अर्थात छात्रों के मैदान में उतरने से अवश्य ही प्रभावित होंगे, बशर्ते कि चुनाव परिणाम के असर से स्वयं को बदल न दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह मुद्दा समाप्त होता है। आशा है आपको आज का यह विषय मनोरंजक व रोचक लगा होगा। अपने विचार व सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय झारखंड।